बोली श्याम सुंदर भगवान की जय। जय श्री नारायण। श्री ठाकुर जी महाराज ब्रजमंडल में धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। श्री नंद बाबा और यशोदा भैया लाला के मंडल को देख देख करके प्रसन्न हुए। ठाकुर जी महाराज कालेन ब्रज कालकेन गोकुले राम केशो जानो ध्यान सा पाणी ध्यान वृंदमानो विजय। अब ठाकुर जी महाराज थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं तो घुटने घुटने ठाकुर जी चलना प्रारंभ करें। हाथ के पंजे और इधर उधर सरकना चलना प्रारंभ। कहते हैं कि तवान युग्मानुकृष्ट शरीर सतो गोसम प्रघोष रुचिरम ब्रज करते। ठाकुर जी महाराज इधर से उधर हाथ से और घुटने से चलेंगे तो मिट्टी तो लगेगी। ब्रज करदम, ब्रज का जो फूल है, जो करदम है, उसमें ठाकुर जी महाराज लोट पोट होते। एक दिन ठाकुर जी महाराज घर में डूब रहे थे, कहीं गीली मिट्टी मिल गई, उसी में खेलना शुरू कर दिया। खेलना शुरू किया तो पूरे शरीर में गीली मिट्टी, फूल लगी तो फूल लगती तो झाड़ देती माता है। अब पूरी गीली मिट्टी पूरे शरीर में इधर से उधर ठाकुर जी महाराज लगा लिए पूरे शरीर में। मैया समेत में आई। पंकाभिषक्त सकला वयवम विलोक्य। पंक कहते हैं कीचड़ को। कीचड़ से पूरा ठाकुर जी का शरीर लथपथ हुआ देख करके मैया ने कहा गुस्से में थोड़ा आकर के, दामोदरम बसत गोप बसात यशोदा। जो ठाकुर जी दामोदर हैं उनसे क्रोध में आकर के मैया कहती है तम सुकरो सिगत जन्मनि पूतनारे। अरे लगता है जैसे तू अगले जन्म में सुअर रहा, जो एक कीचड़ में मतलब कीचड़ में लपेट रहा है इधर से उधर। ठाकुर जी महाराज ने मैया की मुख की ओर देखा और पसंद हो गए। मैया से बोले मैया तू कैसे जानती है मैं अगले जन्म में पिछले जन्म में सुअर। भैया और लाला भैया जानती जो कर्म है वही बता रहे हैं अगले जन्म में क्या क्या। ठाकुर जी महाराज ऐसे ही माता जी को प्रसन्न करते। माता जी और नंद बाबा ठाकुर जी का भैया लाला को लेती हैं, लेकर के जाती हैं, स्नान आदि कराते हैं। तो माताओं का प्रेम लाला को गोद लेते, ताकि गोद में ले रहे तो दूर से टांग करके लेकर के जाएंगे, कहीं कीचड़ मिट्टी लग सकता है। पर माताओं का वात्सल्य इतना ज़्यादा होता है कि कितनों लाला मिट्टी में कीचड़ में खेल कूद मचाया हो, शरीर में कुछ भी लगा हो, पर मैया गोदी में उठा। मैया को ये नहीं पता है कि अपना भी कपड़ा गीला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, पर वात्सल्य के नाते लाला के इधर ध्यान ही नहीं जाता। भैया लाला को गोदी में उठाई, कीचड़ से भरा हुआ शरीर, और ले जाकर के ठाकुर जी महाराज को स्नान आदि कराती हैं। स्नान आदि करा करके ठाकुर जी महाराज को कुछ कहते हैं दत्वास्तनम प्रभितोष्म मुखम निरीक्ष। ठाकुर जी महाराज को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए दे देते। ठाकुर जी कभी कभी जिद करते हैं कुछ खाएंगे पीएंगे नहीं, मैया का दूध ही। मैया लाला को बैठ करके दूध पान ही कराना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज अनेक प्रकार की माता जी के साथ लीलाएं करते। काले नाम के राजल से रामकृष्ण चलोकुले अघृष्ट जानवी पदभिर बीच ठाकुर जी महाराज थोड़ा बड़े हुए और जानू के घुटने से चलने थोड़ा थोड़ा चलने लगे। अब इस घर से उस घर तक जाने की
लीला ठाकुर जी की शुरू। अभी तक तो अपने घर में कीचड़ में धूल में, छोटा बच्चा होता है क्या करता है, अब आजकल तो घर में कीचड़ होता नहीं है, तो इतने पत्थर वत्थर लग गए हैं। अब के वैज्ञानिक कह रहे हैं, अब के वैज्ञानिक कह रहे हैं, अब बुद्धि मतलब कितने दिन बाद बुद्धि खुली, वो कह रहे हैं भैया 24 घंटे में कम से कम पृथ्वी से सीधा संस्पर्श मनुष्य का होना चाहिए। कच्ची मिट्टी और उसमें गीली मिट्टी होवे तो और अच्छा। केरल ओरल में जाइए तो अब गीली मिट्टी से चिकित्सा होती है। जब सूखी मिट्टी में चलना, रोड बन गए कंकड़ पत्थर से भी अलकतरा डामर के, पता नहीं कैसे कैसे दिन भर में 24 घंटे में आदमी को कच्ची मिट्टी में कहीं पाँव रखने का समय ही नहीं मिलता है, तो रोग पैदा हो गए। शरीर की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे पृथ्वी से मिलती है ना, वो ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। और पुराने जमाने में दिन भर जमीने में कच्चा, अब तो महाराज पाँव फिसल गया तो सीधे हड्डियाँ टूटती। और पहले हम सब पेड़ पर भी चढ़ जाते थे, पेड़ से भी गिरते थे तो कुछ ऐसे बस गिरे बराबर, थोड़ी देर रोए धोए बराबर, घर वाले मिले तो दो चुप बराबर खाए बचा। ऐसे होता है गाँव में भाई, बच्चों के साथ ऐसे होता है। अब देखो सीढ़ी, घर की सीढ़ी मतलब बहुत सीढ़ी बड़ी नहीं, 2-3 वाली सीढ़ी होवे, वो स्कूल जाता हो उससे फिसल जावे तो पता चले कि पाँव टूट गया, प्लास्टर चढ़ाओ। उस समय प्लास्टर बहुत ज़्यादा कोई गिरा टूटा तो प्लास्टर वास्टर नहीं होता, तो बांस में फटकिया बांध करके हाथ पाँव ठीक हो जाते। तो ये स्थिति, तो पृथ्वी से प्रकृति से दूर होने का ये दंड। तो ठाकुर जी महाराज तो पहले घर में ही खेलते थे, अब धीरे धीरे ठाकुर जी महाराज इधर उधर चल करके खेलना प्रारंभ शुरू कर दिए। कहते हैं कि ततस्थ भगवान कृष्णो वयस्यी ब्रज बालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन् मुदम्। अब ठाकुर जी महाराज अपने समवयस्क जो वो बालक हैं उनके साथ में क्रीड़ा करते हैं। कैसी क्रीड़ा करते हैं? ब्रजस्त्रीणाम, ब्रज स्त्री जो ब्रज की माताएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके साथ जनयन मुदम, इसलिए नहीं किसी को परेशान करने के लिए नहीं, ठाकुर जी महाराज उनको आनंद प्रदान करके, उनको सुख देने के लिए ब्रज स्त्रियों के साथ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष कौमार चापलम शृण्वन्त्याकल तन्मातु इति होवा पुत्री होचु समागता। अब ठाकुर जी महाराज जो उन ब्रजांगनाओं के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, उसकी शिकायत लेकर के मैया के पास गोपियाँ गई और जा करके मैया से बोली, मैया ये लाला तो बहुत उधम करता है। मैया ने बोला क्या उधम करता है? मैया हमारे बछड़े छोड़ देता है, बंधे हुए जो बछड़े होते हैं उनको छोड़ देता है। बदसान मुंचन, मैया ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अरे वो तुम्हारा काम कर रहा है और कह रही हो कि बछड़े छोड़ देता है। तो गोपियों ने कहा मैया क्वचित समय, अरे समय पर आकर के जब गाय दूहना हो उस समय बछड़ा छोड़े तो सहयोग होगा काम में। और गैया अभी दूध दूहने के लिए हम पहुंची भी नहीं और उसके पहले ही ये बछड़ों को छोड़ देता है। तो जब हम मटकी लेकर के जाती हैं गाय दूहने के लिए तो पता चलता है कि बछड़े दूध पी करके सब खाली कर दिए हैं और खाली मटकी लेकर के हमको वापस आना पड़ता है। बदसान मुंचन क्वचित समय, भैया ने कहा लाला ऐसे कभी कभी बदमाशी ही करे तो डांट दिया करो। बच्चे तो होते हैं, छोटे बच्चे होते इधर उधर काम करते हैं, उनको क्या पता कि गैया का दूध पी लेगा तो नुकसान होगा, बच्चों को तो खेल सूझता है। तो कहा भैया आपके लाला को डांटा तो हमने भी क्रोध संजात हासा, जब क्रोध किया तो हंसता है। अब भैया आपके लाला के सामने गुस्सा करो और लाला हंसे, कितनो बड़ा गुस्सा किसी को आया हो, लाला उसके सामने अपनी दतुलिया खोल करके दो दांत दिखाते हुए मुस्कुरा देवे हंस देवे तो महाराज उसका क्रोध स्थिर रहता ही नहीं।
क्रोध संजात हासा, क्रोध करने पर हंसता है, तो हम इसके हंसने पर हमको भी हंसी आ जाती है, क्रोध हमारा चला जाता है, क्या करें। स्तेयम, दूसरी गोपी आकर के, भैया ये तो बछड़े छोड़ता है, छोड़ दिया क्या हमारे घर में आकर के, तो इसने चोरी भी की। बोले क्या किया? बोले किसकी चोरी कर ली? बोले भैया ये दूध दही मक्खन की चोरी करता है, और ऐसे नहीं कल्पितई ही स्तेय हो गई, और ये चोरी करने के अनेक ढंग निकाल लिए, अनेक तरीके निकाल लिए। तो मैया ने कहा कि कोई बात नहीं है, अरे घर सब बालक तो अपने घर के हैं, तेरे घर में दही मक्खन की कमी हो तो 10-20 मटकी हम भिजवा देंगे। अरे बालक खाए खिलावे तो उसमें क्या दिक्कत है? बोले भैया इससे दिक्कत नहीं है, आपका लाला हमारा लाला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने खाता है, चोरी करता है, और मरकाम भोक्षण स्वयं खा करके जो बंदर लोग इसको खाता हुआ देखते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। पता नहीं कैसे भैया ये तेरा लाला बंदरों की भाषा ही बोलना चाहता है, मक्खन खाता है और खाते खाते पता नहीं कैसी किलकारी मारता है कि जितने बंदर हैं सब एकत्रित हो जाते हैं। तो मरकाम भोक्षण। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों को बंदर अच्छे लगते हैं, तो बंदरों को भी वो भी कहाँ जाएंगे, उनके कोई गैया भैंसिया तो लगती नहीं बंदरों के। अरे लाला प्रकट हुआ है तो वैसे बेचारे फल फूल खाने वाले होते हैं बंदर, पर लाला मक्खन मिश्री खिला रहा है तो कोई बात नहीं, खिलाने को। बोले भैया उससे भी कोई दिक्कत नहीं, बंदरों को भी खिला दे, कोई बात नहीं है। बोले फिर बात क्या है? बोले भैया मरकान भोक्षण विभजत सचेत नाथ भांडम विनती, और बंदर भी कितना खावेंगे, बंदरों को दिया और बंदर खाते हैं, और बंदर ज्यादा देर मक्खन घी कहाँ खाएंगे, मक्खन खाते हैं, उठाए उसको सूंघा, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर खाए, बंदर कैसे स्वभाव होता है, इधर उधर खाया, आधा छोड़ दिया, फेंक दिया। तो लाला देखता है कि अरे ये तो बंदरों के खाने लायक भी नहीं है, तो जितना मटकी में मक्खन मिश्री सब भरा रहता है, बोले तो बेकार हो गया है, ये मक्खन मिश्री सब बेकार हो गया है, और उठा करके जितने भी बर्तन है सब फोड़ करके खत्म कर देता, सारे बर्तन और मक्खन मिश्री सब एक मिल गया, उसमें कूड़ा करके सब मिल गया, किस काम का। तो भैया लाला आपका खाता तो कम है, बहाता ज्यादा है, बर्बाद ज्यादा करता है। भैया ने कहा ये बात तो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भैया ने कहा कि ऐसा करो कि नीचे थोड़ा रख दिया करो जहां लाला न पहुंचे। गोपी बोली भैया लाला तो अनेक प्रकार से हम छुपा करके रखती हैं, पर हमारा छुपाया कहीं बचता नहीं है। स्तेय हो गई, चोरी के अनेक प्रकार का, बहुत ऊंचा रहता है तो गोप ग्वालों के ऊपर एक गोप ग्वाल दूसरा तीसरा ऐसा चढ़ करके वो छीके पर से मक्खन को उतार लेता है, उससे भी नहीं बचता। तो दूसरी गोपी कहती है मैया मैंने एक दिन ऐसा छुपाया कि इसको मक्खन मिश्री मिला ही नहीं। बोले चलो बड़ी अच्छी बात हुई, देखो इस गोपी से सीखो, इसने अपने घर का माखन मिश्री छुपा दिया तो बालकों को नहीं मिला, कम से कम बच तो गया। बोले मैया बचा सो बचा, क्या बचा, बात ऐसी भाई द्रव्या लाभे ऐसा ग्रहण तो घर में आया, चारों तरफ देखा, इधर से उधर, इस कोठरी से उस कोठरी, चारों तरफ कहीं मक्खन मिश्री नहीं मिला। तो घर में जब नहीं मिला तो गुस्से में आ गया, और गुस्से में आ करके या कोष टोकन, और घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी पालने में ही झूल रहे हैं, तो जोर से उनको चुटकुटिया काट करके और बच्चों को रुला करके भाग जाता है। या कोष टोकन, भैया ये तो स्थिति है, अब क्या करें आप ही बताओ। हस्ताग्राह्यो रचयत सा विधि पीठ को लूख लाते हैं, और भी पहुंचता नहीं है तो जो घर में
पीढ़े है, पीढ़े पर पीढ़े रख लेता है, और नहीं तो जो ऊखल होती है ना, उस ऊखल के ऊपर चढ़ करके भी ये माखन मिश्री निकाल लेता है। अपने जिसके घर में ठाकुर जी महाराज जैसी लीला कर रहे हैं, सब गोपियां आ करके ठाकुर जी की लीला मैया से बताते हैं। एक दिन मैया, मैंने अपने घर की सबसे अंधेरी जो कोठरी थी उसमें रख दिया, तो क्या हुआ कि छिद्रम अंतर्नीतो वयुना सिक्य भांडेषु तद्विद भांतागारे कृतमणिगणम स्वांगमर्थम प्रदीपम। हे मैया, मैंने ऐसी कोठरी में रखा मक्खन मिश्री, कहीं कुछ नहीं लिखा। अब इसमें इसका लाला का कोई दोष नहीं है। जाल लाला चोरी करने के लिए आया और जैसे ही अंधेरे में प्रवेश किया, अंधेरी कोठरी, पूरी कोठरी में उजाला हो गया। मैंने पूछा कैसे उजाला हो गया? बोले मैया, आप लाला को जो इतने रत्न आभूषण पहना करके मणि माणिक्य से लाला कन्हैया को सजा देती हो, जैसे ही अंधेरे में पहुंचा उन रत्नों के तेज से पूरे कोठरी में उजाला उजाला हो जाता है। बस ये अपना काम करके चलता बनता है। कहते हैं काले काले गोप्यो यरहि गृह कृत्येषु व्यग्रचित्ता। अब ठाकुर जी महाराज इस प्रकार से कहते हैं, एवं दृष्ट एवं दाष्टान्मुसति कुरुते नेहनादीनि वास्तव। और भैया बात है, ये घर में आवे चोरी करे और कहीं इसको कह दो पकड़ाए जाए दरवाजे पर, घर में घुसने के पहले पूछो लाला कहाँ जा रहे? बोलेगा अपने घर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? लाला सीधे किसी के घर में घुसे तो सीधे बोलता है लाला कि अपने घर में जा रहे हैं। और नहीं नहीं लाला, ये हमारा घर है। सच्ची सखी, ये तेरा घर है? बोले हाँ मेरा घर है। सच्ची बताइयो सखी, तेरा घर? बोले हाँ हमारा घर है। तो अब भैया ये करता क्या है, सखी ब्रजमंडल में सारे घर तो हमको एक जैसे दिखते हैं, हमको लगा कि हमारा घर है, इसीलिए निधड़क होकर के घर में चले आ रहे थे। भाई जब तेरा ये घर है, अब जितने सखा लोग हैं सब सखाओं को ठाकुर जी महाराज ने इशारा कर दिया, सब ने अपनी अपनी कछली उतारी और पंपिंग सेट चालू कर दिया। पूरे घर आंगन में घूम घूम करके इधर उधर पानी छोड़ दिया। मेहनादीनि वास्तव, पूरा घर महाराज गीला कर दिया इन सबने मिलकर के। और भैया अच्छा तो था केवल गीले किया, पूरा करके नहीं आया, और नहीं तो और भी तबीयत खराब हो जाती है। दिन भर घर की सफाई करते 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 परेशान। अब किसी के घर में जावे तो इसको ये भी नहीं कह सकती कि हमारा घर है, अब यही करना पड़ता है लाला ये तुम्हारा घर है। जब लाला का घर है और जो चोरी करके निकले कह दो आपका घर है, तो अब ये कहेगा ही जब हमारा घर है तो अपने घर के माखन मिश्री खावे तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है, और ऐसे अंगूठा दिखा के चल देता है। बड़ी समस्या। भैया एक दिन पहुंच गया घर में, उस नया नया घर मेरे घर वाले ने बनाया ये, और उसमें वास्तु देवता का पूजन करना था। वास्तु देवता का पूजन था, बड़े बड़े पट्टे पर देवता को वेदी वेदी बनाने के लिए पूरी तैयारी रही। तो पहुंच गया, सखी क्या हो रहा है? सखी ने बताया आज घर में पूजा, देवता की पूजा हो रही है। तो जिस वेदी पर वो अक्षत से रंग छन करके बढ़िया बनाई गई थी वेदी, उसी वेदी पर फलती मार करके बैठ गया। बोले सखी ले तेरा देवता आ गया है, पूजा कर ले तुम। हमने कहा कि लाला तेरी देवता तो हमारा है, लेकिन अब नए घर में जा रहे हैं तो देवता का सच्चे में पूजन करना है। तो बोले हम नकली देवता। अब क्या नहीं लाला, अरे घर में देवता का पूजन करना, तू तो हमारा लाला है। बोले हम नकली देवता। अब भाई तो सखी खींच गई, हाँ तो नकली देवता। बोले असली देवता हम ले आते हैं। लाला घर से बाहर निकले और छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले पकड़ करके ले आए और
पीठिका पर बैठा दे, ले तेरा असली देवता आ गया है, अब इसका पूजा कर। जो पंडित जी बेचारे दिन भर लगा करके वो वेदी बनाए थे, अब कुत्ते के पिल्ले को बैठा दिया तो सब खत्म हो गया। अब पूजा वूजा तो कुछ नहीं भया महाराज, सब हो गया। लाला इस प्रकार से अनेक प्रकार के लीला गोपियों के साथ करते हैं। ठाकुर जी की अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। एक दिन भैया ने सोचा, लाला सबके यहाँ जा करके ऊट पटांग करता है, हमारे सामने तो कभी नहीं करता है। ठाकुर जी महाराज एक दिन खेलते खेलते जमुना जी के किनारे चले गए। वो ग्वाल लोग सब बैठे थे। ठाकुर जी महाराज मिट्टी का रेत जो होता है, जमुना जी के किनारे का जो रेत होता है, उसी रेत में बैठ करके बच्चे सब खेल रहे थे। बच्चों क्या है, जो मर्जी आए खेलना शुरू, सब ने घर बनाना शुरू। जब सब घर बनाना शुरू किए तो ठाकुर जी महाराज ने भी घर बनाना शुरू किया। सब बेचारे छोटे छोटे अपने अपने हिसाब से मिट्टी ले आ करके घर बना रहे हैं। ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि हम तो सबसे बड़े हैं, हमारा सबसे बड़ा घर होना चाहिए। अब ठाकुर जी महाराज ने अपने ढंग से घर बनाना शुरू किया। ठाकुर जी महाराज ने दोनों टांग फैलाई और चारों तरफ से सीधी मिट्टी थाप थाप करके ऊंचा कर दिया। और सब लोग बालकों, देखो बालकों, वो देख मेरा घर सबसे बड़ा, मधुमंगल श्री रामा तो जितने भी हैं सबको बुला बुला करके बुलाते हैं, देख मेरा घर सबसे बड़ा है। सब ठाकुर जी को देख देख करके हंसते हैं। वो जो छोटे अन्य लोग ग्वाल हैं वो घर बनाते हैं जमुना जी के रेत में, तो कैसे बनाते हैं? उन्होंने अपनी मुट्ठी ले गए और मुट्ठी के ऊपर प्रेम से थाप दिया और थोड़ी देर छोड़ दिए तो थोड़ी हवा लगी तो सूख जाता है। अब धीरे से प्रेम से हाथ ढीला किए और हाथ निकाल लिए तो ऊपर ऊपर मिट्टी और नीचे जैसे छोटा सा घर होता है घर बन गया। अब उसी में सीख ले करके ये आला ये और उसी में छोटे छोटे कमरे सब बड़े से सब अपना बना करके रखे। ठाकुर जी महाराज ने देखा कि इनके सबके इतने छोटे छोटे घर है, हमारा लंबा चौड़ा घर है सबसे बड़ा। जैसे उन बालकों को देखा कि वो अपना हाथ खींच ले रहे हैं तो उनका घर बन गया। ठाकुर जी महाराज ने सोचा हम भी पाँव खींच ले रहे हैं। अब इतना लंबा चौड़े पाँव पर खाते थे और पंजा तो अटका लिया और पंजे के सहित पाँव खींचे तो सब धसर करके गिर पड़ा पूरा था। अब ठाकुर जी महाराज का दस सारे कुछ नहीं बना सकते। अब अनेक बालकों के पास जाते, लाला हमने तो घर बनायो ना है, हमारा घर बिगड़ गया, तू अपने घर में जगह दे दे। अब सखा भी ठहरे, वो भी जिद कर लिए ना घर में जगह नहीं देंगे। जब ठाकुर जी ने कहा जब तुम हमको घर में जगह नहीं दोगे तो हम किसी के घर ही नहीं रहेंगे। ठाकुर जी महाराज अल्लाह से सबसे भसर भसर करते हुए जितने भी बनाए हुए घर थे सभी घरों को गिरा दिया। जब गिर गए तो गोपवाल लोग हो गए नाराज और इसको हो सरकरी मेहनत करके हम बनाए सब गिरा दिया, इसको पिटाई करनी चाहिए। जब पिटाई करने के लिए तैयार हुए तो ठाकुर जी महाराज ने सोचा अब ये सब एकत्रित हो गए, सब एक साथ हो गए, सब मिल करके हमको मारेंगे। जब कोई क्रोधित हो जाए मारना चाहे तो भले घर के बच्चों को क्षमा ग्रहण करना चाहिए, तो क्षमा करना चाहिए। तो क्षमा ग्रहण कैसे होता है तो ठाकुर जी महाराज ने देखा बैठ गए, क्षमा मतलब पृथ्वी और पृथ्वी के डेला को उठा करके खाना शुरू किया। तब तक ये चुन करके जो बालक आए थे एकत्रित होकर के मारने के लिए, देखा लाला कन्हैया एकांत में बैठ करके मिट्टी खा रहा है। बालकों ने सोचा अपने मारने की जरूरत ही नहीं, चलो मैया से शिकायत करते हैं। मैया खुद ही लाला की पिटाई करी। सब बालक लोग आए और आ करके मैया से शिकायत किया, भैया तेरे लाला ने माटी खाई। याद है तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुध माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुध माई। सुध माई सुध माई हाँ सुध माई। लाला ने कनुआ ने माटी
कटी पाए यशोदा सुन माई तेरे लाला ने रज खाए यशोदा सुने आए लाला की आँखी खाए यशोदा सुन माई तेरे लाला ने आके खाए यशोदा सुने आए दूध दही को लाला कबहू न नाती दूध दही को लाला कबो न नाटे क्यों लाला मैंने खाई माटी क्यों लाला मैंने खाई माटी यशोदा समझा रही ले साथी यशोदा समझा रही ले साथे देखो दया कहे आई यशोदा सुन माई तेरे लाला की आए खाए यशोदा सुने आए कलुआ की आती खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने आके खाए यशोदा सुने आए दूध दही को लाला कबहू न नाती दूध दही को लाला कबो न नाटे ओ दूध दही को लाला कबहू न नाती दूध दही को लाला कबो न नाटे क्यों लाला मैंने खाई माटी लाला तेरे खाई माटे भैया यशोदा भगवान कन्हैया को खून कर रही है डांट रही है और कह रही है कन्हैया तूने मिट्टी क्यों खाई हमारे घर में माखन में की कमी थोड़ी है भैया यशोदा से भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई भाई यशोदा को विश्वास नहीं हुआ तो भैया यशोदा ने भगवान कन्हैया के मुंह में उंगली डाल करके देखी मुख की माई अगली में मुख के माई अगली निकट करी पाती दे निकट करी भीड़ भाई सकीयत की है भीड़ भाई सकीयत की है तेरे
तो ये माँ यशोदा कहने लगी कन्हैया तू तो मना कर रहा था कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन तेरे मुंह से मिट्टी निकली। माखन मिश्री की कमी है कि मैंने तुझे माखन खाने को नहीं दिया। तो भगवान कन्हैया कहने लगे हे माँ, जो ब्रज की मिट्टी में जो स्वाद है वो तेरे माखन मिश्री में कहाँ है? तो भगवान कन्हैया कहने लगे हे माँ, ऐसा रस नहीं है माखनों में, ऐसा रस कन्हैया में, ओ ऐसा रस नहीं है माखनों में, ऐसा रस नहीं है माखनों में, नहीं मेवा मिश्री का खनों में, नहीं मेवा जो रस है रज जाखनों में, जो रस है रज जाखनों में, मोही मोही कराई यशोदा सुनवाई लाला दिखाई यशोदा खाया, मैया से जाकर के शिकायत किया। मैया सनिया लेकर के आई, आकर के पूछा क्यों लाला तेने मिट्टी खाई? ठाकुर जी महाराज ने कहा कि ना हम भक्षितवान भवे, भैया मैंने मिट्टी मिट्टी कर छोड़ा। भैया अपने लाला के मुँह में उंगली डाली और मिट्टी निकाल करके दिखा दिया, ये क्या है? ठाकुर जी महाराज ने कहा भैया मिट्टी। भैया तू कह रहा है मैंने मिट्टी खाई नहीं? बोले ना भैया मिट्टी मैंने खाई नहीं। ठाकुर जी महाराज ने भैया से कहा भैया देख मेरी बात को समझ रही है। तो भैया ने कहा क्यों नहीं समझ रही? बोले बात यह है कि हमारी बात जो है वेद वाली, वेद जो है खाते पीते कोई सुने तो उसको समझ में नहीं आता। बोले लाला मैं तो कुछ खा पी रही नहीं। बोले भैया खा पी नहीं रही पर फिर भी पानी तो पी रही। बोले ना लाला पानी में नहीं करे नहीं भैया, सबके मुख में जीवा है और उस जीवा में से हम मतलब हर समय पानी टपकता रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो जीवा से टपकने वाला जो पानी है उसको न पीता रहे। भैया इसलिए तू मेरी बात नहीं सुन। भैया ने कहा बदले कहेंगे, अरे जो अंदर की चीज़ अंदर में जावे तो उसको खाना पीना थोड़े कहते हैं। बाहर की कोई चीज़ अंदर में ले जाओ तो उसको खाना पीना कहते हैं। लाला ने कहा भैया यही बात तो इतनी देर से हम भी कह रहे हैं कि बाहर की चीज कोई अंदर ले आओ तो खाना पीना होता है। तो भैया तू देख मेरे मुख में क्या है। भैया के सामने लाला ने मुख खोल दिया तो ठाकुर जी के मुख के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। अब इसी में अनेक प्रकार के ज्योतिष चक्र और क्या नाम है चंद्रमा सूर्य नक्षत्र तारे सब दिखाई दे रहे, उसमें पृथ्वी भी दिखाई दे रही है। लाला ने भैया से पूछा भैया मेरे मुंह के अंदर पृथ्वी है कि नहीं, भूमि है कि नहीं? तो भैया ने कहा हाँ लाला है। तो भैया हम अंदर की चीज अंदर ही ले रहे हैं तो मिट्टी खाना कहाँ से होगा? भैया को बात समझ में आई नहीं। भैया ने कहा लाला जो तू ठीक कह रहा है कोई बात नहीं। भैया ने अनेक प्रकार के ज्योतिष चक्रों को देखा, भैया तो भ्रमित हो गई। भैया ने सोचा पता नहीं क्या हो गया हमारी कौमी को। भैया ने लाला को गोदी में लिया और ले करके चली आई। एक बार और भैया को लाला ने दिखाया है ब्रह्मांड का दर्शन। दूध पीते पीते ठाकुर जी महाराज जब छोटे से थे तभी ठाकुर जी ने दूध पी करके फिर भैया के सामने खोला, तभी भैया ने ब्रह्मांड 2 बार भैया को ठाकुर जी महाराज ने दर्शन कराया। एक बार भैया
घर में रह करके, अब तो मैया पहले गोपियों के साथ लीला कर रहे थे, अब मैया के साथ लीला शुरू किया ठाकुर। मैया ने सोचा ना कि बाहर इतना उद्धव करता है और हमारे साथ तो कभी कुछ करते नहीं। ठाकुर जी ने मैया की इच्छा है तो मैया के साथ भी कुछ करना चाहिए। ठाकुर जी रात्रि में शयन किए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही मैया उठी और उठ करके एकदा गृहदासी यशोदानंद के इन्हीं कर्मांतर नियुक्ता सो निर्मंथ स्वयं बनी। जो घर की दासियां हैं उन दासियों को अन्य अन्य कामों में लगा दिया और स्वयं लाला जो माखन खाता है उसके लिए बड़ा सा मटका लिया और जो सबसे सुंदर गैया, जो सर्वश्रेष्ठ गाय है मैया के, उसके दूध का दही जमा करके रखा है। मैया ने मटके में डाला और मथानी ले आई और ले आकर के दही मथना शुरू किया। तो कैसे दधी मत रही, यानी यानी गीतानी तद्बाल चरितान चा दधिर निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। मैया लाला बचपन से लेकर के अब तक जो जो लीलाएं की है उन लीलाओं को गीत के रूप में बना करके और गाती जा रही और दही मथती जा रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैया के स्वरूप का वर्णन करते हैं, मैया कैसे लग रही है दही मथते हुए। कहते हैं क्षौमम वासा प्रदुपटते विव्रती सूत्र नंदम। मैया तो रेशमी वस्त्र धारण किए हुए है। प्रदुपट तटे, थोड़ा मैया का कटी भाग मोटा हो गया है। विव्रती सूत्र नंदम, उस पर जो है मैया ने करधनी बांध रखी है, सोने की चांदी की चाहे सोने की। मैया 5 लड़ी की 7 लड़ी की होती है करधनी, वो कमर में मैया ने पहन रखी है। विव्रती सूत्र नंदम पुत्र स्नेह कुछ युगम जात कंबम चशुभ्रु। मैया का अपने लाला के प्रति इतना प्रेम है कि मैया के स्तन सदैव ही दुग्ध से भरे रहते हैं। रज्ज्वाकर्षण, जो मथानी मथने के लिए 2 रस्सी होती है, उस रस्सी को जब मैया खींचती है तो रज्ज्वाकर्षण श्रम भुज चलत कंकड़ौ कुंडले चाचे। हाथ से, एक हाथ से घर मर करके खींचती हैं तो एक हाथ में कई कंकड़, और वो भी सोने के, सब एक दूसरे में आपस में टकराते हैं। तो जैसे कोई कीर्तन करते हुए मजीरा बजावे, साथ में जान बजावे। मैया के हाथ के जो कंकण हैं उनकी ध्वनि मैया के गायन के साथ में मिल रही है। कंकड़ों, और मैया जब इधर से उधर घूमती है तो कान के कुंडल की छटा इधर और उधर फैल रही है। कहते हैं स्पिन्नम वक्रम कवर विमिलत। मैया मेहनत कर रही है भाई। दही मथे हो उससे पूछो, जो दही मथेगा तो शरीर पसीने से तर हो गया है माता जी का। और मैया अब तो उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में है, जो भी माताएं सौभाग्यवती जितनी भी माताएं हैं सब अपने चोटी में फूल जरूर धारण करते हैं। वहाँ 150 रुपया का हर महिला प्रत्येक दिन चोटी में वो मोगरा का जिसको बोलते हैं, या जूही का या चमेली का, जिसका भी मिल जाता है उसका फूल बढ़िया से चोटी बना करके रखते हैं। तो मैया भी वैसे न है, मैया भी चूरे में अपने फूल लगा रखे। क्या कहती हैं, सुन्नम वक्रम कवर विमिलत मालती निर्ममंतु। मालती की माला मैया ने अपने चूरे में लगाई है, खींचा, घर मर के चक्कर में खोपड़ी इधर से उधर हो रही है, उसमें से एक एक फूल झर करके नीचे गिर रही है। फूल गिरने का क्या भाव है, पुष्प कहते हैं। हम तो मैया का कितना सुंदर भाव है लाला के प्रति, हम मैया के सर पर चढ़ने लायक नहीं है। हमारा तो सौभाग्य ऐसी भक्ता मैया यशोदा के चरणों में रहने से ही है, इसलिए पुष्प गिर गिर करके मैया के चरणों में जा रहे हैं। अब लाल प्रातः काल सूर्योदय का समय होने वाला है। सूर्योदय से पहले ही ठाकुर जी महाराज आँख मींचते पलंग से उठ करके मैया के पास आए और आकर के मैया से बोले, मैया हमको भूख बड़ी जोर की लगी है। मैया ने कहा, लाला थोड़ी देर रुक जाओ, मक्खन बस निकलने वाला है, मक्खन और मिश्री दूंगी। लाला ने कहा, ना भैया, मक्खन निकलने में देरी लगेगी, हमको तो भूख लगी, मैं तो तेरा ही दूंगी। मैया ने कहा ठीक है, धर दिया और मैया अपने लाला को गोदी में लेकर के मुख में दूध दिया और ठाकुर जी महाराज पीना प्रारंभ किए। अब ठाकुर जी महाराज पी रहे हैं, ठाकुर जी को भी ठाकुर जी का पेट नहीं भर रहा और मैया का भी पेट नहीं भर रहा पिलाने से। तो वात्सल्य गुण है ना, जिन माताओं को का
बालकों के प्रति या हृदय में जितना अधिक वात्सल्य होगा, उन माताओं को उतना ही उनके स्तन से दूध प्रकट होगा। आज वात्सल्य की कमी हो गई, इसलिए माताओं के आता भी होगा तो नहीं, तो ऐसे है संसार में। मैया का तो जी भर के लाला को दूध पिलाए। उधर उस समय एक दासी दौड़ती हुई आई और आकर के मैया से बोली, मैया जो आग पर दूध रखा था वो दूध बना रहा है, क्या दासी आग कम नहीं कर सकती क्या? सोचने की बात है ना। दूध जब बना रहा है तो दासी दूध की लकड़ी या कट्टी जो कुछ भी निकाल देती, कम कर देती, तो दूध का उबलना बंद हो जाता। और मैया का आदेश है, लाला के लिए जो भी लाला की सेवा है वो पूरी सेवा मैया अपने हाथ से करे। प्रेम का यही ही स्वरूप है। जिसके प्रति जितना प्रेम होता है उस प्रेम में स्वयं प्रेमी अपने हाथ से सेवा करता है। और जहाँ फॉर्मेलिटी होती है वहाँ नौकर और दूसरे से काम कराए। मैया का प्रेम है लाला की सेवा अपने हाथ से करना। मैया को किसी पर विश्वास नहीं है। मैया ने देखा कि दूध बन रहा है, लाला करके दूध बन गया तो कल मक्खन मिश्री कैसे निकलेगा, इसलिए तुरंत मैया ने अपनी गोदी से लाला को उठाया और भूमि पर रख दिया और दौड़ करके गई और चूल्हे से आग को कम करने के लिए। तब तक लाला ने देखा हम तो दूध पिए ही नहीं थे और मैया ने मुझे भूमि पर पटक दिया और अपने तुलसी बनी। लाला को आ गया गुस्सा, मैया को हमसे ज़्यादा दूध प्यारा है, इसलिए अब दूध की तो खैर। ठाकुर जी महाराज ने देखा इधर उधर कुछ था नहीं। एक सिल होती है ना जो मसाला पीसने, पुराने जमाने में होती है, तो गायब हो गई, पता नहीं होती कि नहीं होती है। घरों में पहले सिल होती है, सिल के ऊपर लोढ़ा रखा रहता था पीसने वाला हो। उसको उठाया लाला ने और जिस मटकी में मैया दही मत रही थी उसी पर दे मारा। एक पड़ा तो धम्म से सब फूट करके पूरा दही बिखर गया। गुस्से में ठाकुर जी महाराज ने मार तो दिया, पत्थर फूट भी गया। अब जान गए कि मैया आएगी, देखी तो गुस्सा आएगी तो पिटाई भई। लाला बड़ा सा मटका है और आंगन में रखा हुआ, उसमें से अगर वो अभी आधा दही आधा मक्खन भी ठीक से नहीं निकला है तो पूरा का पूरा दही वो आंगन भर में फैल गया। ठाकुर जी महाराज भागे, उन्हीं दही दूध के ऊपर पाँव रखते हुए छप छप करते ठाकुर जी महाराज भागते चले जा रहे हैं और सब पाँव से लेकर के घुटने तक वो सब छींटा पहुंच गया है। ठाकुर जी महाराज भगते हुए जा रहे हैं। ठाकुर जी कहाँ सोचे, ठाकुर जी जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से दूध दही के चिन्ह ठाकुर जी के पाँव में जो लगे हुए थे वो पाँव की छाप पड़ती चली जाती है। ठाकुर जी ने देखा एक अंधेरी जगह पर थोड़ा सा अंधेरा है, उसमें उखल रखा हुआ है। उस उखल के ऊपर ठाकुर जी महाराज चढ़ गए और वहीं छुप गए। तो मैया ने आकर के देखा, देख करके मैया पहले तो हंसी, देखो लाला को ये इतना उधम करता है, इतनी पुरानी मटकी, और उसने सोचा कि दूध को बचा लेवे तो कल का दही बन जाएगा। कल के दूध को बचाने के लिए आज का दही हमने खराब कर दिया। मैया सोच करके हंसी और फिर सोची कि लाला बदमाशी करता है, अगर इसको थोड़ी शिक्षा नहीं दी जाएगी तो लाला बिगड़ जाएगा। मैया ने सटिया उठाई और उठा करके लाला को खोजना प्रारंभ किया। खोजने की जरूरत नहीं थी, ठाकुर जी जिस रास्ते से गए थे खुदे रास्ता बना करके गए। मैया सुबह पहुंची और पहुंच करके पूछा, लाला नीचे आ जा। ठाकुर जी बोले, ना नहीं आ गया। भैया अनेक प्रकार से मनाती है, ठाकुर जी महाराज मानते नहीं हैं। ठाकुर जी महाराज उखल से कूद करके भागे। मैया पीछे पीछे, लाला आगे आगे। अब मैया दौड़ती हुई जाती है तो मैया का जो शरीर स्थूल है, वृद्धावस्था भी है, मैया थोड़ा थक सी जाता है। मैया डंडा सतिया रख दिया और रख ली। बोली, लाला तेरे बराबर तो हम दौड़ नहीं पाएंगी और अब भाग मत, वापस आ जा। ठाकुर जी महाराज ने देखा मैया ने सतिया रख दिया है, थोड़ी दूर पर आ करके ठाकुर जी खड़े हो गए। और भाई जैसे कोई बूढ़ा बहुत थक जाए तो मैया जोर जोर से सांस ले करके बैठी थी। दादा सोचा लगता है कि मैया कुछ हो गया। समीप में आए और आ करके मैया से पूछा, मैया कहाँ भयो? मैया ने पट लाला का हाथ पकड़ लिया।
हाथ पकड़ लिया, ठाकुर जी पकड़ा गए तो ठाकुर जी के चेहरे पर डर की रेखाएं प्रकट हो गई। मैया ने सोचा लाला अभी भूखा है, ठीक से दूध भी नहीं पिया, खाया पिया भी नहीं, अभी अगर ये घर से बाहर भाग करके गया तो फिर शाम के पहले लौट करके नहीं आएगा, कुछ कलेब वलेब कर लेवे उसके बाद जावे। मैया ने सोचा सही वही कोई व्यवस्था करें, मक्खन अब तो सारा आज का सत्यानाश हो ही गया है। तो मैया ने ऐसा सोचा कि लाला भाग जाएगा। जिस उखल के ऊपर ठाकुर जी महाराज चढ़े थे उसी उखल के समीप ले गई और रस्सी निकाल करके ठाकुर जी महाराज को बांधना प्रारंभ किया। जितनी भी रस्सी लेकर के आती हैं मैया दासियों से मंगाती हैं, सब रस्सियाँ छोटी पड़ जाती हैं। ठाकुर जी महाराज ने देखा कि मैया सोचती हैं कि हम ठाकुर जी को बांध देंगे, तो और मैया ठाकुर जी को बांधने की कोशिश करती हैं, ठाकुर जी महाराज बनते नहीं हैं। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, ठाकुर जी महाराज को बांधते बांधते मैया हार गई। जब जीव अपनी साधना से हार जाता है, ठाकुर जी पर आश्रित हो जाता है, ठाकुर जी की कृपा चाहता है, तो ठाकुर जी महाराज दया पूर्वक फिर बन जाते हैं। ठाकुर जी महाराज मैया के हाथ से बल बनाए गए, तुरंत मैया ने बांध दिया उखल से, और जब उखल से बंध गए तो मैया गई घर में मक्खन मिश्री निकालने की तैयारी करने लगी। इधर प्रातः काल का समय हो गया था, कन्हैया से मिलने के लिए जितने गोप ग्वाल थे भैया राम राम करते पहुँच गए। देखा तो राम जोहार ठीक से हो ही नहीं रही है। अब ठाकुर जी महाराज बंधे थे, तो अब सब लोगों ने सोचा कि उखल से बांध दो। मैया ने डांट लगाई, कोई नहीं खोलेगा। दाऊ दादा भी थे, अब कोई ही मैया के डांट के डर से किसी ने खोला नहीं। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, अब कन्हैया को छोड़ करके कोई जावे नहीं, चारों तरफ से घेर लिए। अब बच्चे तो जहाँ रहते हैं वहीं खेल शुरू कर देते हैं। हुआ ये कि सब बच्चे मिल करके जो उखल था, जैसे डमरू होता है, डमरू देखे ना, ऐसे ही स्वरूप लगभग उबल का होता है, बीच में पतला होता है, इधर जाकर के मोटा हो जाता है, इधर जाकर के मोटा हो जाता है। जब बच्चों ने मिल करके उखल को पलट दिया तो बैलगाड़ी सरीखे हो गया। बीच का जो पतला भाग था उसी में रस्सी बंधी हुई थी। तो अब बच्चों ने कहा बैलगाड़ी वाला खेल खेलते हैं, सकट का खेल। ठाकुर जी महाराज तो घुटने के बल बैठ गए, कमर में रस्सी बंधी है, ठाकुर जी हो गए बैल और बैलगाड़ी हो गया वो उखल, और बगल में सरिया लेकर के लोगों ने टिक टिक करना, चल बेटा चल करके शुरू कर दिया। ठाकुर जी महाराज चले जा रहे हैं। हुआ एक घर से बाहर निकल गए, घर से बाहर एक अर्जुन का पेड़ था, 2 अर्जुन के पेड़ एक ही में से होकर के पैदा हुए थे, नजदीक में। उन यमलार्जुन के पेड़ के बीच से ठाकुर जी महाराज घुटन करके तो निकल गए, पर ठाकुर जी तो छोटे से निकल गए, किसी की जगह थी निकलने भर की, पर वो पीछे जो आ रहा था उखल वो अटक गया। ठाकुर जी महाराज गए और जाकर के जोर लगाया तो उखल तो रस्सी से बना हुआ है, अब वो आया नहीं। जब आ नहीं सका तो वो कारण कहा लाला जोर लगा देखते हैं। अरे मैंने उतना मार दी और क्या नाम है वो सकटासुर को मार दिया, त्रिणावर को मार दिया, ये पेड़ कौन सी चीज लगा। ठाकुर जी ने 1-2 बार हुंकार लगाई, पेड़ तो पेड़ ठहरा कैसे। बोले लाला तेने लगता है मैया का दूध ठीक से नहीं पिया। अरे 10 सारे तो मैया के दूध को याद दिला रहा, चलो हटो। सबको हटाया। ठाकुर जी महाराज ने एक बार हुंकार किया, दोनों वृक्ष धम नहीं हुए, इतने पर रुक गए। एक क्षण में ठाकुर जी महाराज ने अलग लीला कर दी। जैसे यमलार्जुन गिरा, उसमें से 2 नल कुंबड़ और मणिपुरी दोनों प्रकट भये और प्रकट होकर के ठाकुर जी महाराज से की स्तुति करके ठाकुर जी महाराज से के पास से गए। जब चले गए तो ठाकुर जी महाराज से जाते जाते बोले महाराज आपको छोड़ देवें। ठाकुर जी महाराज ने कहा अभी तक हृदय बंद थे, जड़ योनि में थे, तब छूटने की हिम्मत तो थी नहीं, अब हमको क्या छुड़ाओगे। जो स्वयं बंधन में है वो हमको क्या छुड़ाएगा, हमारा बंधन तो हमारी इच्छा के अनुसार है। दोनों चले गए। ठाकुर जी महाराज से स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवण बताया। हे प्रभु, जो नारद जी महाराज ने साफ दिया था वो साफ नहीं है, आपकी बड़ी भारी कृपा है। उन्होंने साफ नहीं दिया होता तो आज आप ये इस बाल क्रीड़ा में हम सम्मिलित नहीं होते।
ठाकुर जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु अब मैं जो कुछ भी अपने वाणी गुणानुकथने, अगर वाणी मेरी प्रकट हो गए तो मैं आपका गुणगान ही करूँ। श्रवणम कथायाम, अगर मैं कान से कुछ सुनूं तो बस आपकी कथा ही सुनूं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मसु, हाथ से अगर कोई काम करूं तो आपकी सेवा, पाँव से अगर कहीं जाऊं तो आपके तीर्थों का ही अटन करूं, आपके तीर्थ में। ऐसे ही अंग प्रत्यंग से जो कुछ भी मैं करूं बस आपके लिए करूं, ऐसी प्रार्थना करके ये प्रार्थना चले जाते हैं। अब इधर ठाकुर जब वो चले गए, ठाकुर जी की विचित्र लीला है ना, तो जब वो चले गए तब सबको सुनाई दिया गोप वालों को, अरा रा हम की आवाज आई, सब लोग दौड़े। उसमें बड़े पेड़ पौधे हो, लता पता बहुत होती है, पेड़ का जो मोटा वाला तना था वो तो दूर था, ठाकुर जी महाराज आके निकल गए थे और सबने इधर उधर खोजा। तब तक नंद बाबा ने जोर की ध्वनि सुनी, दौड़ करके आए, देखा लाला तो वृक्ष के नीचे दबा हुआ है। लाला दबा नहीं था, पत्तों के बीच में ठाकुर जी महाराज पड़े थे। कमर में जो रस्सी बंधी हुई थी उस रस्सी को नंद बाबा ने खोला, मैया को थोड़ा उलारना दी, कुछ टाट फटकार लगाई। बच्चे अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं, अरे कुछ उपद्रव कर देवे तो इस तरीके से थोड़े बच्चों को बांध देना चाहिए। मैया ने समझाया, फिर मैया को थोड़ा डरा हुआ देखा और मैया स्वयं अपने आप को धिक्कार रही थी। मैया ने देखा कि लाला ने देखा कि मैया रुआसी हो गई है। ठाकुर जी महाराज मैया की गोदी में चले गए, मैया को प्रसन्न करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज अब एक दिन घर में बैठे हुए थे, तो घर में जब बैठे हुए थे तो एक दिन फल बेचने वाली आ गई। फल बेचने वाली आ गई, ठाकुर जी महाराज ने उससे फल ले लिया। घर से बाहर निकले, निकल करके बोले फल वाली फल ला। तो फल वाली ने कहा कि लाला कुछ फल के बदले ले करके आओ तब फल दूंगी। लाला घर में गए और जा करके अब अपनी अंजलि से जो अनाज रखा हुआ था बोरी में ले करके आए और आ करके ठाकुर जी महाराज ने ले सकी देने के लिए। जैसे फल वाली को देना चाहा, उसने अपना आंचल आगे कर दिया। ठाकुर जी महाराज ने जो हाथ में थोड़े एक तो इसे कुछ गिराते रस्ते भर आए थे और जो कुछ बचा था उसके आंचल में गिरा दिया। वो तो कृतार्थ लिया, उसको ले करके और अपने कमर में खोसा और जितना भी डलिया में फल था वो सारा का सारा फल ठाकुर जी महाराज को। ठाकुर जी लेते नहीं थक रहे हैं और देते नहीं थक रही है। उसने ठाकुर जी ने हाथ फैला दिया, पहले ठाकुर जी के हाथ में रखा, डलिया खाली नहीं हो रही है, ठाकुर जी ना नहीं कर रहे हैं, तो वो हाथ से ले करके और पूरी हथेली तक यहाँ से वहाँ तक पूरे फल में भर दिया। जब पूरा हाथ भर गया तो डलिया खाली हो गई। ये तो पूर्ण ठाकुर जी की पूर्णता तो इसी में है। ठाकुर जी महाराज ले करके उसको चले जा रहे हैं। अब ऊंचाई कैसी हो गई, वो फल वालों का तरीका होता है रखने का, वही रखे तो टिका रखा। अब ठाकुर जी के नाक तक फल आ गया था, क्या से जो उठाए हैं और इतना ऊंचा लग गया कि अपना इधर नाक कर सकते न इधर देख। सीधे ठाकुर जी महाराज देखते देखते मैया को बुलाया, मैया एक फल लेकर के आओ। मैया दौड़ करके आई नहीं। ये विचित्र लाला, अरे लाला क्या कर दिया, इतना फल क्या जरूरत। ठाकुर जी महाराज सारा फल मैया के लिए घर में रख दिए। ये लेकर के चली, वो जो अनाज था उसको बांधी थी आंचल में, उसको अपनी डलिया में रख करके वो आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी थोड़ी दूर गई तो देखा कि उस डलिया में भार उसको महसूस हुआ। उसने उतारा, देखा, देख करके तो आश्चर्यचकित हो गई। रत्नों से उसकी डलिया भर गई। ठाकुर जी महाराज के हाथ के जो अन्न के दाने पड़े थे सब वो बड़े बड़े रत्न सरीखे हो गए। फल वाली ने देखा, अरे ठाकुर ने तो हमको ठग लिया। लौट करके आई और जोर से लगाई, लाला कन्हैया ने कितने आइयो। ठाकुर जी महाराज सोचे कि फल लेकर के आई होगी, दौड़ करके गए। हाँ भैया बता, लाला तूने ये क्या किया, तूने तो हमको ठग लिया। बोले ना भैया हम क्या ठगे। बोले ना, ये सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं चाहिए हमको, तो केवल बस आपके चरणों में जो फल अर्पण कर रही है उसके बदले में आपका प्रेम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये संसार की चीजें
ये धन संपत्ति दे करके चाहते हो कि हम संसार की माया में फिर से फंस जाएं। संसार की माया में फंसने वाले नहीं हैं। आपको अगर देना है कुछ, पहले तो मांगते नहीं कुछ है, अगर देना है तो अपनी प्रीति प्रदान करो। और ये सब ठाकुर जी महाराज मैया को, फल वाली को आशीर्वाद देते हैं, अपना प्रेम प्रदान करते हैं। मैया इस प्रकार मैया को जो फल वाली ठाकुर जी महाराज को फल देती है और लेकर के चली जाती है प्रेम पूर्वक। ठाकुर जी महाराज उसके फल को नित्य स्वीकार करते हैं। अब ठाकुर जी महाराज कृपा से एक दिन ठाकुर जी महाराज अब गए जमुना जी के किनारे, इधर उधर घूम रहे थे। ठाकुर जी घूम तो रहे थे, एक दिन श्री जी का दर्शन हो गया। जमुना जी के किनारे श्री जी अपनी सखियों के साथ में आई थी।